यूपी विधानसभा चुनाव 2022 एक ऐसी जंग जिसमें सारी हदें पार होती दिख रही हैं। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। आखिर कौन जीतेगा 2022 का सियासी जंग? किसके सर चढ़ेगा जीत का तमगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये सियासी जंग जुबानी जंग में तब्दील हो रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अब्बा जान कह डाला, तो वहीं एक तरफ राकेश टिकैत भी इस जुबानी जंग में शामिल होते हुए ओवैसी को चाचा जान कह दिया। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है और इस शुरुआत में किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के चाचा जान हैं ओवैसी, इन पर नहीं होता कभी कोई केस। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भाजपा के चाचा जान ओवैसी आ चुके हैं, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वह धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे जो भाजपा चाहती है। लेकिन किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर किसान भी भाजपा को सत्ता से बाहर करने का फैसला ले चुके हैं। राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने बातचीत के लिए दिल्ली के दरवाजे नहीं खोले तो किसान उन दरवाजों को तोड़ना भी जानता है। राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसान के हितों की बात करने वाले को समर्थन दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कृषि कानून रद्द करने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा और तभी किसान अपने घर को जाएंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब A और B टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। आपने जिला पंचायत में देखा, अगर बागपत के लोग मजबूत ना होते तो कोई जीत सकता था? क्रांतिकारी लोग थे बागपत। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। साथ ही उन पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री ने कुशीनगर में एक जनसभा में कहा था कि आज हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, लेकिन 2017 के पहले अब्बा जान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। उनके चेलों में बंटकर यह राशन नेपाल व बांग्लादेश चला जाता था। वहीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री खुलेआम सांप्रदायिक आधार पर लोगों को भड़का रहे हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सांप्रदायिकरण और मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने के अलावा किसी दूसरे एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ सकती। उन्होंने कहा कि यहाँ एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो दोबारा निर्वाचित होना चाहता है और दावा करता है कि सारा अनाज मुसलमानों ने खा लिया। फिर इस जंग में भला समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि 4.5 साल में यूपी में सिर्फ घोटाले ही हुए हैं, तो इतना सब कुछ होने के बाद AIMIM के अध्यक्ष
और हैदराबाद से लोकसभा सदस्य असुद्दीन ओवैसी ने भी योगी आदित्यनाथ की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने पूछा कि 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मात्र 10 मुसलमानों को ही घर मिला, फिर भला अब्बा के बहाने किसके वोटों का तुष्टीकरण हो रहा है बाबा? अगर काम किए होते तो अब्बा अब्बा चिल्लाना नहीं पड़ता। मोदी जी सही मायने में देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। जो देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ। हर गरीब को शौचालय, क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा।